कल ही सिर में गोली मारी गई थी, आज मुर्दा घर से पुनर्जीवित हो गया। सिर के अथाह छेद को देखकर शोक बियाओ वर्तमान स्थिति से भ्रमित था। लाश का रखवाला ज्यों शुआई उससे इतना डरा कि पेशाब करना चाहता था, लेकिन डर से शोक बियाओ इतना चिल्लाया कि रोने में दर्द होने लगा। हे भगवान, केवल क्या शोक बियाओ ऐसा करता है? नहीं, मुझे नहीं पता। शोक बियाओ ने पत्नी को फोन करने के लिए ज्यों शुआई का मोबाइल छीन लिया। वह चाहता था कि पत्नी उसे घर ले, लेकिन फोन का जवाब देने वाला उसका दोस्त निकला। सुनो, पता नहीं। अरे बोलो, साफ सुनाई नहीं दे रहा। शोक बियाओ का सिर हरा हो गया। अगर कुछ अनपेक्षित नहीं हुआ तो उसके घर में अब तक कोई दुर्घटना, उसकी हत्या हुई थी और आज उसकी पत्नी दोस्त के साथ है। शोक बियाओ को संदेह था कि उसका हत्यारा दोस्त है, क्योंकि हालांकि वह बाहर से साधारण था, पर वह इतना अमीर था कि देश को चुनौती दे सकता था। वह 50 साल से ब्लैक बॉस के लिए हत्यारा था। हाल ही में सेवानिवृत्त होकर मिठाई की दुकान खोलने वाला था, लेकिन कल केक खाते समय उसकी लंबी उम्र की कामना पूरी नहीं हुई। फिर शोक बियाओ को गोली मार दी गई और वह गिर गया। शोक की मृत्यु से जिसे सबसे ज्यादा फायदा वही संभावित हत्या। बदला लेने के लिए उसने ज्यों शुआई का नाम और नंबर लिख लिया ताकि वह अपनी बात न बदले। फिर उसने ज्यों शुआई के कपड़े पहने और पत्नी को खोजने घर गया। पहले उसे नियंत्रित करके घर में बंद किया, फिर धोखेबाज को दोस्त के पास पत्नी के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए शोक बियाओ की पत्नी साझा करना चाहता था। कल उसने सोचा शोक बियाओ मर गया है, इसलिए बेधड़क आ गया। अचानक शोक बियाओ न सिर्फ जिंदा था, बल्कि उसने दोस्त को हाथवश किया। शोक बियाओ की पत्नी बच गई और उसके सिर पर वार किया। दोस्त को सांस लेने का मौका मिला, पर शोक बियाओ औरतों पर हाथ नहीं उठाता, वह सिर्फ दोस्त को मारना चाहता। अचानक शोक बियाओ हिलना बंद कर दिया, लड़खड़ा कर खड़ा हुआ, पीठ में थोड़ा दर्द महसूस कर रहा था। परिवर्तन बना। शोक को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसने पीठ से चाकू निकाला, जिससे खून बहने लगा, इतना कि उसके पास खड़े होने की ताकत भी नहीं बची। दोस्त ने मौका देखकर हमला किया। एक ही चाकू से शोक फिर से मर गया। उसकी पत्नी और दोस्त ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे शराबी बनाकर किराए की कार से शहर के बाहर फेंकने भेज दिया। लेकिन अगले दिन एक कुत्ते ने शोक को छाटकर अजनबी जंगल ढेर से गई। शोक के दिल में हजारों विचार दौड़ रहे थे और उसे याद आया कि कैसे कुत्ते ने उसने आखिरकार एक बात जानी, वह यह कि उसके पास अमर शरीर है। पास में कुत्ता घुमाती एक महिला को देखकर शोक ने जल्दी से उसका फोन छीनकर शाओ को कॉल किया। उसने शाओ से उसे लेने को कहा, क्योंकि उसकी हालत अस्पताल जाने लायक नहीं थी, सिर्फ मुर्दा घर के लिए उपयुक्त। जब शाओ ने उसकी पीठ का घाव ठीक किया तो शोक उसे चोरी करने बाहर ले गया। उसने कुत्ते वाले जोड़े को फिर से खोजने की योजना नहीं बनाई। शोक पैसे लेने अपने घर जाना चाहता था। पड़ोसियों से डरकर उसने शाओ को ऊपर भेजा, लेकिन वह नहीं जानता था कि घर में अन्य अवांछित मेहमान थे। उन्होंने शाओ को अंदर खींचकर उससे पूछताछ की और मारपीट की। सौभाग्य से नीचे इंतजार करते शोक ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने गिरोह के एक सदस्य को अपने घर जाते देखा, जिससे पता चला कि बॉस उसकी मेहनत की कमाई लूटना। शोक ऐसा कभी नहीं होने देगा, इसलिए उसने अपनी टोपी को मास्क बनाकर ऊपर जाकर लड़ने की तैयारी की। गिरोह के भाइयों से 300 राउंड लड़ने के बाद, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया, उसने उन्हें यमराज के पास भेज दिया। लेकिन ये सभी गिरोह के उप प्रमुख के आदमी थे। उप प्रमुख ने शोक के मरने और जीवित होने की बात सुनी और हर दिन वह सोचता रहता कि कैसे शोक से छुटकारा पाया। खतरे को भांपकर शोक ने पहले हमला करने का फैसला किया और एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकता था वह था शाओ, जो हर बार उसके मरने पर शोक ने शाओ को पुलिस अधिकारी बनने को कहा। फिर उसके घर से नोट्स चुराए जिनमें शोक के संपर्क दर्ज थे। अब जब वह चारों ओर से घिरा है, उसे ऐसा दोस्त ढूंढना होगा जिसके साथ उसका कोई हित टकराव ना हो। दोस्त बहुत वफादार था और उसने कोई फीस नहीं ली, लेकिन जब दोस्त ने अपने आदमी का फोन बजाया, जितना देखा उतना ही लगा कि यह नंबर जाना पहचाना है। गाली देकर सोचा, क्या यह गिरोह का उप प्रमुख नहीं? क्या उसका दोस्त पहले से ही उसके साथ विश्वासघात कर चुका था? शोक फिर मर गया, इस बार लापरवाही से। जब वह जीवित हुआ तो दोस्त उसे श्रेय मांगने ले जा रहा था। शोक ने जल्दी से कुर्सी से बड़ा हैम उठाया और फिर शोक पागल हो गया। उसने हैम उठाकर दोस्त के निमंत्रण का जवाब दिया। दोस्त बंदूक निकालना चाहता था। शोक ने उसके साथ गति और जोश से खेला, जैसे कह रहा हो, तुम्हारी हिम्मत है, शोहारी हाथों। दूसरा पक्ष छोटे हाथों से संघर्ष कर रहा था, लेकिन एक कदम भी करीब नहीं आ सका। निराशा में उसने दोस्त जा चुके हैं, लेकिन शोक आज से फिर से जीवित हुआ और जूतों से भरे सिर के साथ एक दयालु व्यक्ति ने उसे ज्यों शुआई ने कुशलता से उसके शरीर पर घावों को सिला। सिलते सिलते वह उस पर टिककर शांति से सो गया। शोक बियाओ में दिल की धड़कन, सांस और नाड़ी है। मृत्यु से हुई चोटों को छोड़कर वह सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं है। ज्यों शुआई समझ नहीं पाया कि वह बार बार क्यों जीवित हो जाता है। क्या वह सच? ज्यों शुआई को बियाओ के शरीर में गहरी रुचि थी, लेकिन यह बियाओ को आक्रामक लगा, इसलिए उसने कहा कि अगली मृत्यु पर वह ज्यों शुआई से सुलह करेगा। 2 दिनों में बियाओ 4 बार मरा। ड्राइवर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही ज्यों शुआई ने स्थिति संभाली। बताया कि बियाओ ठीक है, बस 10 हड्डियां टूटी। मुर्दा घर ले जाने में मदद करें, वह उसे जिंदा कर देगा। धन्यवाद, आप बहुत बहादुर हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। ज्यों शुआई ने मेहनत से बियाओ का इलाज किया, पर इस बार उसके जीवित होने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि अब उसे झाओ के ड्राइवर से बदला लेना था। अकेला छोड़ा गया बियाओ जीवित हुआ, भूख से व्याकुल था, खाना ढूंढने निकलना चाहता था, लेकिन 2 हत्यारों को देखकर मुर्दा घर की चारपाई पर छिप गया और मौका पाकर चाकू उठा लिया।
दूसरा हत्यारा आया तो उसने किसी को चारपाई पर देखा, सोचा ब्याव है, पर सफेद कपड़ा हटाने पर गंजा सिर निकला। तभी ब्याव ने गाड़ी धकेलकर उसे टक्कर मारी। हत्यारे के गिरते ही ब्याव ने उसकी बंदूक दूर लात मारी, पर हत्यारे ने उसके दूसरे पैर पर वार किया। फिर जमीन से चाकू उठाकर ब्याव के कंधे में घोंप हुआ। दिल में चाकू घोंपना अशिष्ट था। ब्याव क्रोधित था, पर हत्यारा हार नहीं मान रहा था। जब ब्याव ने नंगे हाथों से चाकू पकड़ा और हत्यारा अभी भी समझ नहीं पाया, तब वह घबरा गया। ब्याव ने अपने गहरे घाव वाले हाथ को देखा और तुरंत हत्यारे का सिर फोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल किसी ने पीछे से बंदूक तान दी, उसे हथियार छोड़ने और आगे ने आदेश दिया नहीं पाया। छोटे मार्शल ने 3 मिनट में उसे धराशायी कर दिया। लगता है पुरुष अगर कमजोर नहीं तो मजबूत होते हैं, लेकिन अगर वे ब्याव ने गिराए गए कमजोर जाते हैं। और पता चला कि वह गिरोह के दूसरे कमांडर द्वारा उसने उस आदमी के फोन से दूसरे कमांडर को कॉल किया। ब्याव ने वादा निभाया। अगले दिन ब्लैक बॉस को पकड़ लिया। उसने ब्लैक बॉस से दूसरे कमांडर को बुलवाया। जब वह आया तो बिना घबराए बताया कि उसने ही कुछ दिन पहले ब्याव पर हमला करवाया था और उसके सारे पैसे चुरवा लिए थे। ब्याव को अचानक समझ आया कि पहली बार उस पर हमला करने वाला यही दूसरा कमांडर ब्याव को मारकर फिर ब्लैक बॉस को खत्म करना चाहता। जब ब्याव ने उसे मौका दिया है तो वह इसे आसानी से जाने नहीं दे। दूसरा कमांडर पागल था। वह ब्लैक बॉस की मौत का इल्जाम ब्याव पर लगाना चाहता था, क्योंकि मृत व्यक्ति अपना बचाव नहीं कर सकता। रात को ब्याव ताबूत से जागा और सभी लोग हैरान रह गए। 4 सौभाग्य से शोक करने वाले ब्याव का याओ शुआई अपनी प्रेमिका को ब्याव की कुल्हाड़ी तेज करने लगे। ब्याव ने बदला लेने की योजना बनाई, लेकिन वह इतने लोगों को मारना चाहता था कि उसे समझ नहीं आया। पहले क्या और व्यभिचारी ने उसे एक बार मारा और गिरोह के सेकंड इन कमांड साहब लगाने से सेकंड इन कमांड ज्यादा घृणित था। उसने तो ब्याव की जीवन भर की रियायत नहीं, एक इमारत में सेकंड इन कमांड का पीछा। हालांकि वह अक्सर छिपने की जगह बदलता था, पर जहां भी जाता अपने साथ पैसे जरूर रखता था। ब्याव कमरे में घुसा और जल्द ही बिस्तर के नीचे उसका धन पा लिया। ब्याव सेकंड इन कमांड को आसान मौत नहीं देना चाहता था। वह सोचने लगा कि गोली कैसे चलाए, जिससे तभी ब्याव ने फोन नंबरों की एक श्रृंखला देखी जो जियाओ शुआई के घर की थी। लेकिन सेकंड इन कमांड ने इसे क्यों से चिंता हुई कि सेकंड इन कमांड ब्याव ने तुरंत हमला करने की बजाय बाथरूम में सेकंड इन कमांड को। तभी अचानक सेकंड इन कमांड का फोन बज उठा। दरअसल सेकंड इन कमांड भी डरा हुआ था कि ब्याव फिर जीवित हो गया है। उसने अपने आदमियों को जियाओ शुआई के घर भेजा था, लेकिन उसका अनुमान गलत था। ब्याव वहां नहीं बल्कि सीधे उसके पार से जियाओ शुआई का अपहरण हो चुका था। इसलिए ब्याव को अभी सेकंड इन कमांड को जाने देना पड़ा। ब्याव जियाओ शुआई के घर पहुंचा और खुद को पुलिस अधिकारी बताया। दोनों ने संकेतों में बात की और ब्याव को पता चला कि घर में 3 हत्यारे थे, एक दरवाजे के पीछे, एक दीवार के मरे, एक यूरेना। पहले उसने जाने का नाटक किया। एक हत्यारे ने जियाओ शुआई की बहन को बंधक बना लिया था। ब्याव को उसके साथ नरमी से पेश आना। ब्याव जियाओ शुआई की बहन और प्रेमिका को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने दोनों महिलाओं को सुरक्षित जगह भेज दिया, जबकि वह और जियाओ शुआई से लड़ने लिया कि कार्रवाई से पहले उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इतना कुछ हो चुका था कि शायद पुलिस पहले से ही उन पर नजर रख रही होगी। अगला बदला लेने से पहले उन्हें अपने निशान मिटाने होंगे। दोनों सफाई कर्मी बनकर थाने आए, पर ब्याव को नहीं पता था कि उसकी पत्नी भी वहां है। पत्नी ने गलती से प्रेमी को मार डाला था और अब दूसरे बॉस का भेजा हत्यारा ब्याव को निकालने ने ब्याव को धोखा दिया। फिर भी वह किसी को उसे छूने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्यार है। ब्याव को लात मारी गई, पर अगले ही पल उसने कुर्सी उठाकर हत्यारे पर दे मारी। हत्यारे ने उसे पटका, फिर बंदूक उठाकर ब्याव पर निशाना साधा। हत्या में ब्याव अनुभवी है। वह जानता है कि बंदूक छीनने का साहस ही आधी जीत है। ब्याव आसानी से नहीं मरता। हत्यारा उसे खत्म करना चाहता था। जियो शुआई ने रासायनिक हमला किया। हत्यारे की आंखें धुंधली हुईं। ब्याव ने जियो को बचाया। उसे कितनी भी चोट लगे वह और तेजी से ठीक होता जाता है। क्या ब्याव की कमर टूट गई? हाँ, तो आप उसे बहुत कम आंक रहे हैं।